कि ध्यान और साधना का वास्तविक अर्थ क्या है और क्या ये हर किसी के लिए संभव है? साधना किसी न किसी प्रयोग के तहत की जाने वाली एक क्रिया है। नमस्कार। एक ऐसे संत जो आध्यात्मिक रूप से तो दक्ष हैं, साथ ही साथ आयुर्वेद, ज्योतिष और मंत्र विज्ञान के भी महान ज्ञाता हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मंत्र महर्षि योगभूषण जी महाराज की, जिनके सोशल मीडिया पर आप सभी जुड़े हुए हैं और उनसे आपने बहुत सारे सवाल पूछे हैं। आपके कठिन सवालों के सरल समाधान देने के लिए आज गुरुदेव ने समय निकाला है और आज वो बताएंगे आपकी कठिन समस्याओं के सरल समाधान। तो गुरुदेव की शरण में चलते हैं। महर्षि श्री चरणों में बारंबार पड़ा। तो महर्षि, आपकी इतनी जीवनचर्या, इतनी तपश्चर्या और सब कुछ व्यस्त चर्या है आपकी, उसमें आपने समय निकाला, तो दर्शकों और मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपके समय का सदुपयोग हम करना चाहेंगे और हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रश्न हैं हमारे जो साथियों ने पूछा है आपसे हम पूछें। प्रश्न जो हमारे पास भेजा है वो हैं, इनका नाम खुशबू कुमारी है और ये उत्तरांचल से लिखती हैं और ये कहती हैं कि ध्यान और साधना का वास्तविक अर्थ क्या है और क्या ये हर किसी के लिए संभव है? इसका प्रारंभ कैसे किया जाए? साधना की जाने वाली एक प्रक्रिया है जो नियमों के तहत की जाती है। ध्यान का कोई नियम नहीं है, ध्यान की कोई प्रक्रिया नहीं है, ध्यान की कोई क्रिया नहीं है, ध्यान की कोई गति नहीं है। आप हंसते हुए, खेलते हुए, चलते हुए, उठते हुए, बैठते हुए हर समय ध्यान में रह सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि जो व्यक्ति अपनी सांस को पहचान लेता है, अपने स्वर को पहचान लेता है, अपनी प्राणधारा को पहचान लेता है, तो वो हर समय ध्यान में रह सकता है। साधना किसी न किसी प्रयोग के तहत की जाने वाली एक क्रिया है, लेकिन ध्यान हर समय की जाने वाली एक क्रिया है। जब आप सांसों के आवागमन को पहचान लेते हैं, जो श्वास जा रही है, जो श्वास आ रही है, आप इसको बस फील करते रहेंगे तो आप हर समय ध्यान में रह सकते हैं। लेकिन महर्षि, हमने सुना है और मैं भी करता हूँ, आप लोग का सानिध्य रहता है तो कि 15 मिनट आंख बंद करके आप ध्यान कीजिए। आपने कहा कि कार्य करते हुए ध्यान कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए रहस्य बताइए क्या ये जो चीज मैंने आप कहा कि जो आप कह रहे हैं कि हम जो 15 मिनट बैठ जाते हैं, आधा घंटा बैठ जाते हैं, या कुछ लोग जो है वो सामयिक करते हैं, ये साधना है, ये ध्यान नहीं है जी। ये सब साधना है। मैंने कहा ना, जो किसी ना किसी नियम में बंधी हुई क्रिया है वो साधना के तहत आती है। हम सामायिक साधना कर रहे हैं, हम ध्यान साधना कर रहे हैं, वो भी साधना है। लेकिन ध्यान आप हर समय कर रहे हैं। जब आप भोजन कर रहे हैं तो भोजन में जो ग्रास आपने मुंह में रखा है उसका एक एक कतरा अलग अलग तरह का स्वाद दे रहा है। क्या आपने कभी उसे फील किया है? सब्जी में कितने तरह के मसाले डलते हैं, आपको फील कितने होते हैं? उसमें नमक भी है, जीरा भी है, मिर्ची भी है, हल्दी भी है, धनिया भी है, कितने सारे तरह के मसाले हैं। लेकिन आप कितने फील कर पाते हैं? एक या दो। नमक कम है, मिर्ची कम है, इसके अलावा कुछ और फील करते हैं क्या? कभी का जीरा कम है, कभी का धनिया कम है, नहीं कह पाते। क्यों? क्योंकि हम फील ही नहीं करते। हम केवल दो ही मसाले यूज करते हैं, नमक कम है, मिर्ची कम है, नमक ज्यादा, मिर्ची ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में हमारी संवेदनाएं, स्वर संवेदी जो है और जो स्वाद संवेदी तंत्र है वो इतना स्ट्रांग है कि वो हर चीज को फील करता है। लेकिन हमारा ध्यान का लगा हुआ है मोबाइल में, बातचीत में, इसके साथ उसके साथ। तो आप हर समय ध्यान कर सकते हैं। जब आप भोजन कर रहे हैं तो होशपूर्वक भोजन कीजिए, जब आप चल रहे हैं तब आप होशपूर्वक चलिए, जब आप बात कर रहे हैं तो होशपूर्वक बात कीजिए। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरे प्रत्येक दो शब्दों के बीच में एक हल्का सा विराम है, एक ठहराव है, एक मौन है। अगर मैं उस पर फोकस कर रहा हूं तो वो मैं ध्यान में बोल रहा हूं। ध्यान का मतलब है होशपूर्वक जीना, ध्यान का मतलब है होशपूर्वक चलना, ध्यान का मतलब है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं। भगवान महावीर स्वामी ने कहा, उनसे किसी ने पूछा कि कोई ऐसा काम बताइए, कोई ऐसी क्रिया बताइए जिससे हिंसा ना हो, जिससे हम पाप से बच सकें। उन्होंने कहा एक सूत्रम केवल यत्न पूर्वकम, जो भी काम करो होश पूर्वक करो, हिंसा नहीं होगी, विवेक पूर्वक करो, हिंसा नहीं होगी। पानी भी पियो तो पानी के एक एक कतरे का अलग स्वाद है। अब कहें पानी में क्या स्वाद है, फील तो कीजिए। कभी पानी आपको मीठा लगेगा, कभी पानी आपको कड़वा लगेगा, कभी पानी कुछ और स्वाद देगा। तो हर चीज में आपको होश रखना है। जब आप होश पूर्वक जीते हैं तब आप ध्यान में जीते हैं। और जो आप कह रहे हैं कि मैं 15 मिनट में से बैठ गया, आधा घंटा से बैठ गया, ये ध्यान साधना है जी, जो नियमों के तहत की जाने वाली प्रक्रिया है।
जी। तो साधना जहां शब्द जुड़ जाएगा वो एक प्रक्रिया है। और कुछ लोग कहते हैं अब हम यहां आ गए हैं, अब यहां पहुंच गए हैं, ये मंदिर ऐसा है, ये मंदिर ऐसा है, ये चिंतन है, ये ध्यान नहीं है। अच्छा। कुछ लोग हैं जो सम्यक शिखर की यात्रा कराते हैं, हाँ, हाँ। तो मेडिटेशन उसे बोलते हैं कि हम सम्यक शिखर का ध्यान करा रहे हैं। सम्यक शिखर का ध्यान नहीं करा रहे हैं। अब जो व्यक्ति कभी सम्यक शिखर गया ही नहीं हो और वो व्यक्ति उस क्लास में आके बैठ जाए, अब आप बोलिए अब हम गणधर टॉक पे आ गए, अब हम श्री पासना टॉक पे आ गए, वो कभी गया ही नहीं है, वो क्या फील करेगा? वो क्या इमेजिनेशन करेगा? तो इमेजिनेशन जो वही कर सकता है जिसने वो चीजें देखी हो, वो चिंतन है। और वो चिंतन भी कैसा? स्मृति चिंतन है। जो व्यक्ति कभी गया है तो वो वापस अपनी स्मृति को याद कर रहा है, तो ये ध्यान नहीं है। बस अपने उपयोग को शुभ उपयोग बनाने के लिए ये प्रक्रियाएं की जाती हैं। वस्तुतः ध्यान है कि आप हर समय अपने जीवन को होश पूर्वक जिएं, तो आपका पूरा का पूरा जीवन ध्यान पूर्वक जी सकते हैं।